हेलो फ्रेंड्स। साथियों, इस टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे कानून के बारे में कि शादी के बाद भी बेटियों का संपत्ति में अधिकार रहेगा। मैं आपको विद प्रूफ के दिखाऊंगा। साथियों, जैसा कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसमें 2005 में संशोधन हो गया था कि बेटियों को और बेटों को समान अधिकार मिलेगा। लेकिन साथियों, जो लोकल लॉ हैं, जैसे मान लीजिए यूपीआरसी सेक्शन 108, तो वहाँ पे अभी भी लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या कि विवाहित बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, अविवाहित को मिलेगा, विवाहित को नहीं मिलेगा। ठीक, स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश से हो आप, ठीक है, तो जो हिंदू उत्तराधिकार जो सेंट्रल लॉ है वो कुछ भी कहे, लेकिन जो राजस्व संहिता जो है, जो खेती वगैरह के कानून है, उनमें विवाहित बेटियों को अधिकार नहीं मिलता। अगर अविवाहित है तो यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, शादी हो गई आपकी, पिताजी मर गए, फिर आपको पिताजी की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक, अब एक चीज़, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते थे वो भी ले सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, अब ये कितना भेदभाव हो रहा है। 2005 कानून में संशोधन कर दिया गया है कि बेटा बेटियों को अधिकार मिलेगा, लेकिन मजाक बना रखा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कहती है कि नहीं, हम अविवाहित को तो देंगे जिसकी शादी नहीं हुई, लेकिन विवाहित हो गई उसे नहीं देंगे हम। देखिए यहाँ पे लिखा है स्पष्ट। ठीक है, देखिए संपत्ति क्या होती है, जैसे ही मरता है तो संपत्ति प्रथम वर्ग में जाएगी। जब प्रथम वर्ग का कोई भी नहीं है, जब अविवाहित विवाहित कुछ भी नहीं है, तब माता पिता को मिलेगी, माता पिता भी नहीं तब विवाहित को मिलेगी। ठीक, अब जो क्वेश्चन खड़ा होता है सबसे बड़ा, जो इस वीडियो के लिए आप यहाँ पे आए हो, कि शादी के बाद भी संपत्ति में अधिकार बना रहेगा, ये कानून कहाँ है। देखिए साथियों, अब होता क्या है कई जगहों पर कि जैसे मान लीजिए आप अभी अविवाहित हो, आपके पिताजी मर गए, तो उत्तर प्रदेश राजस्व की संहिता के अनुसार आपको जमीन मिलेगी। मान लीजिए आपको 5 बीघा जमीन जो है वो मिल गई। ठीक है, अविवाहित थी, मिल गई आपको 5 बीघा जमीन, भाई को भी मिल गई, आपको भी हिस्सा मिल गया, नाम भी आ गई। अब जैसे ही आपने शादी की तो आपका भाई जाएगा कोर्ट में चैलेंज करेगा कि साहब इसकी विवाहित हो गई, अब इसे संपत्ति लीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर अविवाहित थी आप, पिता एक्सपायर हो गए और आपको संपत्ति मिल गई, तो संपत्ति वापस नहीं होगी। अब आप कहोगे ये लिखा कहाँ है, ये लिखा है। देखिए, मैं आपको विद प्रूफ, जिस चैनल में जो भी मिलता है आपको विद प्रूफ के मिलता है। एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या इसी प्रकार की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमेशा कानून अपडेट रहना चाहते हैं कानून के प्रति, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है साथियों, यदि विवाहित पुत्री 108 सबसेक्शन 2 के अधीन संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करती है, यानी कि आप अविवाहित थी, आपके पिताजी एक्सपायर हो गए, आपको एक्सपायर होने के बाद संपत्ति मिल गई 108 सबसेक्शन 2 के अनुसार, तो उसके बाद आप विवाह कर लेती है, तो उत्तराधिकार में प्राप्त किए गए हित से वंचित नहीं करेगा आपको कोई भी कानून। ठीक है, अब जो संपत्ति मिल गई है वो मिल गई है। यदि केस आपका चल रहा है तो ये दिखाइए आप, ठीक है, और केस अपना जीतिए। और यदि मान लीजिए आप इसी प्रकार की पीडीएफ वगैरह आप अपडेट रहना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है।